तहसीन पूनावाला भी स्टूडियो में आ गए हैं। और तहसीन जी, आप बैठिए और पहला सवाल चूंकि आपसे ही करना है हमें। जिस तरह की बुरी हार का सामना करना पड़ा है यहां पर कांग्रेस पार्टी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी जीत की गारंटी उनकी गारंटी की भी गारंटी है, और वो गारंटी काम कर गई। जीत की हैट्रिक के लिए उत्साहित 2024 में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। चित्रा जी, आपके साथ स्टूडियो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और सबसे पहले प्रेम भाई और सभी भाजपा के समर्थकों को और साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तीनों सूबे के चुनाव वे जीते। जी, ये बिल्कुल कांग्रेस का नुकसान हुआ है। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था सनातन धर्म के लिए, जो ओबीसी कास्ट सेंसस की बात हो रही थी, इससे कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा है। तीसरी जो व्यक्तिगत हमले हैं, मैं समझता हूं कि लोग नहीं चाहते कि पॉलिटिक्स में कोई भी व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पे बैठे उन पर कोई व्यक्तिगत हमले हो, चाहे फिर वो ममता बनर्जी भी हो, उसका भाजपा को नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात की आत्मचिंता करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि किस वजह से हार रहे। 100 दिनों के भीतर ही लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में क्या ये दिन कम नहीं है? आप मंथन तो करेंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे? नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता आपके सामने खड़ा रहेगा 2024 में। इसमें बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मोदी जी इस हमारे मुल्क के सबसे बड़े नेता है, लेकिन भाजपा को हराना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम लोगों के मुद्दे लोगों के सामने ले जाए, मुद्दों पर चुनाव लड़े जो एक्चुअली लोगों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, नौकरी, इकॉनमी, अगर उन पर चुनाव लड़े तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अब भी चुनाव जीत सकती है 2024 के। लेकिन शर्त है, अगर आप जो वोटर्स है उनको आप राक्षस कहोगे, अगर आप वोटर्स को कहोगे कि ये हिंदी हार्टलैंड के वोटर्स तो इस तरह से वोट करते, तो आपको वोट कैसे करेंगे? अभी तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आती है क्या ये बात? समझना चाहिए ये बात को। अभी मिजोरम में कांग्रेस पार्टी को एक ही सीट मिला, वहां के वोटर्स को 2 मिल गई हैं, डबल हो गए उनकी टैली। बिल्कुल। अब क्या मिजोरम हिंदी हार्टलैंड का हिस्सा है? क्या वहां के वोटर्स कम्युनल है? क्या वहां के वोटर्स राक्षस है? तो देखिए, आप जिनको आप हमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूं कांग्रेस जीते, थोड़ा सा हमें इस चीज पर सोचना चाहिए कि थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। हाँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो मुझे कहेंगे आप, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ 2024 का चुनाव। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए, कांग्रेस के लोग हार मानने को तैयार नहीं है। देखिए, उनकी ओर से कहा गया है कि बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस देश ने 4 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट दिए हैं। जिन राज्यों में भाजपा जीती वहां भी हमें औसतन 40% से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है। और एक एक करके तमाम राज्यों का उदाहरण भी यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार शेयर किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी, ये बीजेपी ज्यादा खुश नहीं हो जाए 3 राज्यों में जीतकर? देखिए, कांग्रेस को भी नहीं, बीजेपी बिल्कुल जो है, अब कांग्रेसी क्यों चाहेंगे कि बीजेपी ज्यादा खुश हो जाए? उनका अपना अधिकार है इस तरह की बात करने का। और भाई तहसीन पूनावाला जी को मैं तेलंगाना में कांग्रेस की जीत की भी बधाई देता हूं। सवाल ये पैदा होता है, भाई देखिए, पिछली बार मध्य प्रदेश में हमको 1,56,00,000 वोट मिले थे, कांग्रेस को 1,55,00,000 वोट मिले थे। कांग्रेस को जो है 113 सीटें मिली थी, हमको 109 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ने क्या इस आधार पर हार मान ली थी क्या? तो जब आप पराजित होते हैं तो पराजय में भी विजय का छिद्रान्वेषण करने की एक राजनीतिक शैली होती है। तो उस शैली के आधार पर अगर कांग्रेस के लोग काम करना चाह रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, उस पर हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए। सत्य लेकिन यही है कि हमको जो है मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत मिली है, हमको जो है उसी तरह से छत्तीसगढ़ में जबरदस्त जीत मिली है, और राजस्थान में भी हमें जीत मिली है। यहां तक कि मिजोरम में, जहां पर किसी जमाने में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा है जी, और जहां पर जिस धर्म को समुदाय से श्रीमती सोनिया गांधी आती हैं, उस धर्म समुदाय का वहां पर जो है 95% मतदाता होने के बावजूद अगर वहां कांग्रेस को नकार दिया जा रहा है, उसके बाद भी कांग्रेस को लगता है कि वो जीत रहे हैं, तो उनको ऐसी जीत की जो का मुगालता जो है मुबारक। और तहसीन जी, तेलंगाना में भी 1 से ये लोग 8 पर पहुंच गए हैं, तो मतलब वहां पर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 0 पर हो गई है बीजेपी। लेकिन एक और सवाल, आप बड़ा मुझे कह रहे थे कि 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो मैं आपको भोपाल में पार्टी दूंगा और भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मतलब हर डिबेट में रिजल्ट के पहले तहसीन पूनावाला ने यह ऑफर दिया, और कमलनाथ जी से रोज आपकी बात होती थी। सुपड़ा साफ हो गया, वहां पर 2/3 बहुमत आ गया बीजेपी को। अब हो गया, अब मैं मानता हूं इस बात को, हार गए। और इस पर चिंता करनी चाहिए कि क्यों हारे। एक पॉजिटिव है कि लगभग
इन तीनों राज्यों में 40% वोट शेयर है कांग्रेस का, छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम है, लगभग 40%। तो इस आधार पर लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस अब भी कर सकते हैं, लेकिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और आप मध्य प्रदेश गए थे, आप छत्तीसगढ़ भी शायद आप गए थे, राजस्थान मैंने आपका राजस्थान में इंटरव्यू भी देखा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ओबीसी का मुद्दा था ही नहीं। आप एक ट्राइबल स्टेट में या जिस स्टेट में ओबीसी मुख्यमंत्री आते हैं, उसके पहले उमा भारती जी या बाबूलाल गौर जी खुद ओबीसी समाज से थे, वहां पे ये मुद्दे नहीं थे। अगर आप ओबीसी समाज का मोदी जी खुद ओबीसी समाज से आते। दूसरी चीज, सनातन धर्म को जो गालियों देने का जो गाली दी की थी, मैंने आपके शो पे लगातार कहा इससे नुकसान होगा कमलनाथ जी का, ये सब मैंने आपके शो पे कहते, तो ये नुकसान हुआ है कांग्रेस को। अब भी कल जब मैं देख रहा था, नॉर्थ साउथ डिवाइड जो है ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस आज भी 2024 में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और मैं ये कह रहा हूं अगर इंडिया अलायंस ठीक से चुनाव लड़े अब भी ये सत्ता में आ सकती है, लेकिन चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़ना चाहिए, ना कि इन मुद्दों पर। ठीक है, अब मैं आ जाती हूं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी आप पर। यहां पर जो बातें निकल कर आई हैं, ओबीसी का मुद्दा उठाकर 2024 में आप लोग जो बीजेपी को मात देने की बात कर रहे थे, ओबीसी का मुद्दा आप देखिए क्या हाल हो गया उसका। तो कितने भी मुद्दे आजमा लीजिए, नरेंद्र मोदी हिट हैं, बाकी सब मिसफिट हैं। कम से कम यही मैसेज इन तीनों राज्यों की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। नहीं गीता दीदी, पहले तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी अभूतपूर्व जीत पे बहुत बहुत बधाइयां, और साथ में कांग्रेस को भी जो तेलंगाना में जीती है। नहीं, लोकतंत्र में ये शब्द नहीं होता है कि वो हिट है और दूसरा नहीं है। ये बहुत पुरानी तरीके से है। देखिए, आकलन सबको करना चाहिए, आकलन हर पार्टी को करना चाहिए, और इंडिया अलायंस को भी इसको बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं। इन जो कल रात 4-5 राज्यों के चुनाव आए हैं और आज भी मिला के कुछ चीजें बहुत साफ जो मैंने रेखांकित की, जो हमें समझ में आई कि पहले की नॉर्थ साउथ कहने में हो, लेकिन साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी उतनी टक्कर में नहीं है जितनी नॉर्थ इंडिया में है। एक बात एक क्लियर है। दूसरा, क्षेत्रीय इलेक्शंस या असेंबली इलेक्शंस के मुद्दे दूसरे तरीके के होते हैं, वहां गठजोड़ दूसरे तरीके का होता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं और राष्ट्रीय चेहरा अलग होता है। नंबर 2 चीज। नंबर 3, राजस्थान में रिवाज आज भी बदस्तूर जारी है जैसे कि उसको चलता है। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया अलायंस के लिए और साथियों के लिए कि बड़बोलापन, एरोगेंस, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस ये आपके साथी बाद में पकड़ेंगे, आपकी जनता पहले पकड़ लेगी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा माहौल था इन राज्यों में। जनता चाहती थी कि सबको वोट करें, लेकिन इंडिया अलायंस मिसिंग था वहां पर। मेरा यह मानना है कि जिस दिन पटना की पहली बैठक हो गई, इंडिया अलायंस के उस टेबल पे सारे लोग बैठ गए। मेरा यह मानना है कि उस दिन से आपका अपना खुद का कुछ नहीं रह गया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव। अरे लेकिन मान लीजिए अगर 7 से 10 सीटें इसी तरह की बातें उमर अब्दुल्ला और बाकी भी विपक्षी गठबंधन के नेताओं की ओर से कही जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी को सीटें दे दी जाती थी, मान लीजिए आपको 7 से 10 सीटें दे ही देती तो भी कोई बहुत बड़ा कमाल मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता कांग्रेस पार्टी के लिए। वो 2/3 बहुमत से जीत कर आए हैं। 2/3 बहुमत का मतलब समझते हैं आप लोग? 10 सीटों पर मान लीजिए 10 में से 7 आप जीत जाते। एक मैं मोटी मोटी बात कह रही हूं, कुछ सीटों पर उनका फायदा हो जाता। 20 सीटों का फायदा अगर ले भी लेते तो भी दूर दूर तक आप बीजेपी के सामने खड़े नजर नहीं आते। आशुतोष वर्मा जी, चित्रा जी देखिए तो 2 चीजें आपको एग्जाम्पल बताऊं। उत्तर प्रदेश की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के पास 255 सीटें हैं, उसके बावजूद उन्होंने अपना दल और निषाद पार्टी को अपने साथ रखा। अगर अपना दल और निषाद पार्टी के विधायकों को हटा दिए तब भी भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन एक मैसेज साफ साफ जाता है कि ये इंटैक्ट गठबंधन है और इसके प्रभाव में आने वाली जो पार्टियां हैं, इसके प्रभाव में जो आने वाले वोटर हैं, उनको एक साफ दिशा निर्देश है कि उनको कहां जाना है। ठीक है। इंडिया गठबंधन में टूट होने के बावजूद जब आप देख रहे हैं, टूट तो नहीं मैं बोलूंगा, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, तो वो जो वोटर है उसको ये संदेश गया कि कितने भी ये टेबल में बैठ ले, लेकिन हम वोट किसको दें? वोट तो सब अलग अलग हो गए हैं। उसमें से कुछ वोटर समाजवादी पार्टी के लिए थे, कुछ आम आदमी पार्टी के लिए थे, कुछ बड़ी % कांग्रेस के थे। लेकिन जनरल मैसेज क्या गया है कि ये साथ में बैठ नहीं सकते हैं जब असेंबली इलेक्शन में, तो आगे कैसे बैठेंगे? तो वो अपने पुरानी जर्रे पे उसी पे चले गए जहां पे पहले देते थे। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी की इस बुरी हार ने आम आदमी पार्टी को दूसरी प्रमुख विपक्षी पार्टी बना दिया है देश की।